10 नवंबर 2025 सोमवार तारीख जो भारत के इतिहास के कालो पन्नों में दर्ज हो गई। सुबह का वक्त था जब हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई। खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि जिसने भी सुनी दंग रह गया। और फिर शाम होते होते जब दिल्ली की सड़कों पर भीड़ अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी, 6:52 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी। लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते देश की राजधानी दहल उठी। सुबह 10 नवंबर को पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। फरीदाबाद में हुई एक संयुक्त छापे में पुलिस ने करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, सैकड़ों डिटोनेट्स, टाइमर, तार और हथियार बरामद किए। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 डॉक्टर शामिल हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल राठर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मोइनुद्दीन और डॉक्टर उमर अहमद। सभी मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पढ़ाई या प्रैक्टिस के सिलसिले में दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में तैनात थे। तो वहीं लगभग 3 टन विस्फोटक मटेरियल, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर और नाइट्रिक एसिड आधारित पदार्थ मिले। दर्जनों टाइमर, डेटोनेटर, वायर और बैटरी कनेक्शन, कुछ AK-47 राइफल्स और हैंडगन और कई नकली ID कार्ड्स, पासपोर्ट और मोबाइल डिवाइस पुलिस ने बरामद किए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कोई स्थानीय प्रयोग नहीं था। इन सब का एक दूसरे से संपर्क, बैंक ट्रांजैक्शन और चैट से पता चलता है कि इनके तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। जांच के दौरान एक और नाम सामने आया है, जिसमें डॉक्टर शाहिद शकील, जो कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड का हिस्सा बताई जा रही है। एजेंसियों का दावा है कि संगठन अब तक नई लेडी कमांडर यूनिट बना रहा है, जिसका बेस बांग्लादेश में सक्रिय है। इस मामले ने एक नया शब्द जन्म दिया, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी वो आतंकवाद जो अब मासूम चेहरों, प्रोफेशनल पहचान और ऊंची डिग्रियों के पीछे छिपा बैठा है। डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर जो देश की सेवा के लिए बने थे, वही अब देश के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे चर्चित नाम है डॉक्टर उमर अहमद का। सूत्रों के अनुसार वही उस कार का ड्राइवर था जिसमें बाद में दिल्ली में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह उमर फरीदाबाद से अपनी HR-26 नंबर की कार को लेकर दिल्ली आया। उसने 3:29 पर लाल किले की पार्किंग में कार खड़ी की, फिर लगभग 3 घंटे बाद वहां से निकला और फिर शाम 6:48 बजे कार बदरपुर की तरफ से शहर में एंट्री की। मात्र 4 मिनट बाद ही 6:52 पर वही कार धमाके में तब्दील हो गई। धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़ी 3 गाड़ियों में आग लग गई। बाजार के शीशे चटक गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले हल्की सी आवाज आई, फिर पल भर में तेज धमाका हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। तो वहीं इन सब के बीच उमर की भाभी मुजमिला का बयान सामने आया है। आंसुओं में डूबी मुजमिला ने मीडिया से कहा कि उमर बहुत शांत था, बच्चों से बहुत प्यार करता था, क्रिकेट खेलना पसंद था, वो पढ़ाई में ही डूबा रहता था। हमें यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि उमर पिछले 2 महीने से घर नहीं आया था और आखिरी बार 3 दिन पहले ही परिवार से बात हुई थी। परिवार अब भी सदमे में है और कह रहा है कि उसने पुलिस की जांच पर भरोसा है। परिवार अब भी सदमे में है और कह रहा है कि उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन उमर को आतंकी कहना जल्दबाजी होगी। तो वहीं शाम 6:52 पर दिल्ली की फिजा कांप उठी। लाल किले के पास एक सफेद कार में जोरदार विस्फोटक हुआ। धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा घायल हुए। आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। NSG, NIA, दिल्ली पुलिस, IB और रॉ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। इलाके को घेरा गया। बम निरोधक दस्ते ने तलाशी ली। देर रात तक रेड लाइट क्षेत्र से मलबा और सबूत जुटाए जाते रहे। धमाके की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह से तत्काल बात कर जानकारी ली और सभी एजेंसियों को सबसे सख्त जांच के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर किसी ने हमारी सीमा या भीतर की शांति को चुनौती दी तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल कर रख दिया जाएगा। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief.
From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. Ladies and gentlemen, it gives me immense तो वहीं जांच एजेंसियों को अब तक इस बात पर शक है कि फरीदाबाद में जो 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, उसी नेटवर्क ने दिल्ली धमाके की योजना बनाई हो सकती है। फरीदाबाद में पकड़े गए आरोपी डॉक्टरों के फोन रिकॉर्ड्स, जीपीएस डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन से संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली को ही टारगेट बनाया गया था। एनआईए ने कहा कि धमाके में इस्तेमाल की गई कार के अवशेषों से आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले हैं। वहीं रासायनिक संयोजन जो फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक में पाया गया था। तो वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हाल ही के बयान में ये बात सामने आई थी कि अगला निशाना गुजरात होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि कहीं फरीदाबाद का ये मॉड्यूल गुजरात में किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा था। गुजरात से गिरफ्तार डॉक्टर मोइदुन के पास से अरंडी का तेल और कुछ केमिकल्स मिले हैं, जिससे राइसिन नामक घातक जहर बनाया जा सकता था। जांच के मुताबिक ये जहर किसी व्यावसायिक सोसाइटी के पानी में मिलाने की योजना थी, जिससे हजारों लोग एक साथ मर सकते थे। इस वक्त देश की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसियां एनआईए, आईबी, रॉ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। एनएसजी ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बम ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी, जहां से कई आरोपी जुड़े थे, वहां से अब तक 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टूडेंट से पूछताछ हो चुकी है। जांचकर्ताओं को शक है कि यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने के लिए किया गया था। केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हाई अलर्ट घोषित किया है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों से बचे और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दे। ये मामला अभी भी खुला है, सवाल ज्यादा है, जवाब कम। क्या फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर्स वाकई आतंकी संगठन का हिस्सा थे? क्या दिल्ली धमाके में वही नेटवर्क शामिल था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के भीतर अब आतंकवाद का नया चेहरा उभर रहा है, जो शिक्षित और प्रोफेशनल लोगों के जरिए देश की जड़ें कमजोर करना चाहता है? जांच जारी है, लेकिन इतना तय है कि 10 नवंबर 2025 का दिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं, एक चेतावनी बन गया है कि आतंकवाद का रूप बदल चुका है। अब यह बम और बंदूकों से नहीं, बल्कि लैब कोट और डिग्री के पीछे छिपकर वार कर रहा है।